हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज। अब यहाँ पर देखिए कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, ऐसे समझिए। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आप क्या देखते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में सिग्नल रीच करते हैं, न्यूरल सिग्नल पहुंचते हैं जंक्शन पर और रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को। न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होते हैं वो क्या जनरेट करेंगे? वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, एक्शन पोटेंशियल। और कहाँ जनरेट करें एक्शन पोटेंशियल को? सार्कोलेमा में। This spreads through the muscle fiber and causes the release of calcium ion into the sarcoplasm. सार्कोप्लाज्म में फिर आप इसके वजह से क्या देखेंगे? कैल्शियम का रिलीज देखेंगे। अब आप ये देखते हैं जो एक्टिन का एक्टिव साइट होता है ना, एक्टिन का एक्टिव साइट मैं कुछ इस तरीके से दिखा देती हूँ। ये एक्टिव साइट को मास्क करके रखता है ट्रोपोनिन। ये क्या है यहाँ पर जो अभी हम बना रहे हैं? ये है ट्रोपोनिन। इसने एक्टिव साइट को मास्क करके रखा है। यहां पर छोटा सा इस तरीके से मायोसिन दिखा देते हैं, ये मायोसिन हेड, ठीक है। अब एक्टिव साइट क्या है? मास्क है बाय ट्रोपोनिन। बट जब कैल्शियम आ जाता है ना सार्कोप्लाज्म में, तो इस ट्रोपोनिन की एफिनिटी कैल्शियम से बहुत ज्यादा है। ये यहां से निकलकर कहां पहुंच जाते हैं? कैल्शियम के पास पहुंच जाते हैं, कैल्शियम से बाइंड कर जाते हैं। तो आप क्या देखते हैं यहाँ पर? एक्टिव साइट जो है वो कैसी हो गई है? वहां पे मास्किंग जो हुई हुई थी, ट्रोपोनिन ने किया हुआ था मास्क इसको, ये क्या हो गया है? अब फ्री हो गया है, ठीक है। यहाँ पर एक्टिव साइट अभी ओपन है, तो इजीली आप क्या देखेंगे? जो मायोसिन के हेड होते हैं ना, वो इजीली यहाँ पर बाइंड हो सकते हैं और हम कह देंगे कि क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे इनके हेड एक्टिव साइट में फिट हो जाते हैं। जिसके बाद आप देखते हैं एटीपी का रोल भी आता है यहाँ पे, उसमें अभी हम नहीं जा रहे, सिर्फ कैल्शियम का देखते हैं कि कैल्शियम ने क्या किया। कैल्शियम ने जैसे ही कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में आया, ट्रोपोनिन की एफिनिटी कैल्शियम से ज्यादा है, तो ट्रोपोनिन पहुंच जाते हैं, कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाएगा। और यहाँ पर फिर एटीपी हाइड्रोलिसिस आप देखते हैं। एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। हाफ एनर्जी कहाँ यूज हो जाएगी? ये क्रॉस ब्रिज बनाने में, एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज बनाने में। और एक हाफ एनर्जी जो होगी वो पावर स्ट्रोक देने में, इसको इस तरीके से मूव करने में यूज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन है, ये एनर्जी जो मिल रही है एटीपी के हाइड्रोलिसिस से, उससे फॉर्म हो रहा है। अब कैल्शियम का रोल आपको समझ आ गया कैसे कैल्शियम काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, इट बाइंड्स टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ एन एक्टिन फॉर मायोसिन। ये बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या कर रहा है? ट्रोपोनिन को रिमूव कर रहा है, ठीक है। ट्रोपोनिन को क्या कर रहा है? बाइंड कर रहा है ट्रोपोनिन से कैल्शियम, और क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है मास्किंग को, ठीक है। फिर इसके बाद क्या दिया है यहाँ पर? देखिए सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं, इट डिटैचेस द मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट। क्या कर रहा है? ये डिटैच कर रहा है मायोसिन हेड को एक्टिन फिलामेंट से। तो ऐसा तो नहीं कर रहा है, डिटैच थोड़े ना कर रहा है ये, तो इसके वजह से तो आप क्या देख रहे हैं? एक्टिव साइट फ्री हो रहा है। एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइट है मायोसिन के अटैचमेंट के लिए, मायोसिन हेड के अटैचमेंट के लिए, वो क्या हो रहा है? कैल्शियम के आने की वजह से फ्री हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो ट्रोपोनिन मास्क करके बैठा हुआ था वो रिमूव हो जाता है। वो कहाँ चला जाता है? कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है। तो ये इनकरेक्ट है। इट एक्टिवेट्स द मायोसिन एटीपेज बाय बाइंडिंग टू इट। तो ये मायोसिन एटीपेज से तो बाइंड नहीं कर रहा है कैल्शियम, तो ये क्या है? इनकरेक्ट। It binds to troponin to remove the masking of active site on myosin for actin। तो बच्चों एक्टिव साइट कहाँ पर है? एक्टिन पर है, और एक्टिन पर ही एक्टिव साइट को मास्क किसने किया हुआ है? ट्रोपोनिन ने। मायोसिन पर कोई एक्टिव साइट नहीं है, मायोसिन पे कोई मास्किंग भी नहीं हो रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट जो बन रहा है वो है स्टेटमेंट 1। और यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 307 पर गिवन है। यहाँ पर हाईलाइट भी किया है, अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग this junction releases a neurotransmitter acetylcholine which generate an action potential in the sarcolemma। sarcolemma में action potential generate कर रहा है। this spread through the muscle fiber, और ये spread हो रहा है muscle fiber से, और क्या करा रहा है? रिलीज करा रहे कैल्शियम आयंस का in the sarcoplasm। increase in calcium level leads to binding of calcium with subunit troponin। ये क्या कर रहा है? ट्रोपोनिन से इसकी बाइंडिंग करा रहा है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके वजह से क्या हो रहा है? ट्रोपोनिन की बाइंडिंग हो रही है। यहाँ इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। एक्टिन फिलामेंट से, एक्टिन फिलामेंट पे जो एक्टिव साइट थी उसको ट्रोपोनिन ने मास्क करके रखा था ना। अब कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है तो ट्रोपोनिन वहां से मास्किंग हट जाएगी, ट्रोपोनिन चला जाएगा और बाइंड हो जाएगा किसके साथ? कैल्शियम के साथ। thereby remove the masking of active site for myosin। अब मायोसिन हेड यहाँ पर अटैच हो सकते हैं एक्टिन के एक्टिव साइट पर। करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन 1। थैंक यू।